अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है 9 में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जिसकी मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने पहला और दूसरे एस्लोस पर डिस्कस किया है। आज दूसरे एस्लोस की ये वीडियो 2 है, जिसमें मैं साइड एंगल साइड के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको ये वीडियो और बेहतर से समझ आएगी। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि पिछली वीडियोस जरूर देखिए इस चैप्टर की। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अगेन साइड एंगल साइड के मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम इस एक्सरसाइज को और अच्छी तरीके से कर लें। ओके, चले जी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ दीज गिविंग सेट्स ऑफ ट्राइंगल, state the rule that tell you that they are congruent. Find the unknown values। और मुझे unknown values भी फाइंड करनी है। अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, और मुझे ये भी बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट किस रूल से है। अच्छा जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस बात को। क्या क्या चीज कॉन्ग्रुएंट, पहले तो ये देखते हैं। करस्पॉन्डेंस बनाता हूं। ट्राइंगल एम एन पी, एम एन पी, ये मैंने करस्पॉन्डेंस बनाई है। ट्राइंगल किसके साथ बनाऊंगा इसको? अब ये मैंने एम से स्टार्ट किया तो आर। अच्छा आर, और मैं जरा ये भी नोटिस करूंगा, एन पे गया, 3 के अपोजिट 33, तो फिर आर क्यू ओ बनाऊंगा। ट्राइंगल आर क्यू ओ। अच्छा, अब ये करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू शेप मैंने सोची है। अभी ये कॉन्ग्रुएंसी हुई नहीं है, तो मुझे तो पहले कॉन्ग्रुएंसी देखनी होगी किस तरीके से कि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकूं। पर ऑफ कोर्स मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो मैं साइड एंगल साइड को ही सोचूंगा। तो जनाब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला, ये साइड 3 इस साइड के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं एम एन कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू के। और दूसरा आपके पास जनाब, दूसरा आपके पास ये एम पी और जनाब ओ आर, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एम पी कॉन्ग्रुएंट है ओ आर के। और अब एंगल्स, मेरे पास ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल टू, एंगल ओ मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के। पर अनफॉर्चुनेटली देखें, साइड एंगल, ये वाली साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होती, और यहां पर साइड, अगेन साइड, अगर ये साइड एंगल और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट होती, यानी अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है, मतलब ये रेड वाली रेड के बराबर है आपके पास 3, और ये ब्लू वाली येलो वाली येलो के बराबर तो है। पर अगर मैं मुझे कॉन्ग्रुएंसी ऐसे मिल जाए कि ये येलो और ये 30 डिग्री एंगल, और ये ओ आपके पास क्यू और पी एन बराबर मिल जाए, तो मैं कहूंगा ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो साइड एंगल साइड से अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है तो मुझे ये चाहिए होगा। अब देखिए मैं वर्किंग किस तरह करता हूँ, और इसको जरा नोटिस कीजिएगा। एंड यस, अब देखें, ये दोनों की कॉमन साइड है, दोनों साइड की, जो दोनों साइड हैं, कौन कौन सी दोनों साइड हैं आपके पास? एन पी और क्यू ओ। इन दोनों साइड की ये जो ब्लू बनाया है, ये दोनों का कॉमन है। और ये 2 के बराबर दिया है, और ये भी 2 के बराबर दिया है। इसका मतलब कॉमन साइड तो आपके बराबर होगा। और इसका ये वाला पार्ट, ये जो क्यू ओ है और एन पी का ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन है। तो इससे ये आइडिया आ रहा है कि आपके पास
लाजमी तौर पर एन से पी भी कॉन्ग्रेंट होगा आपके पास ओ से क्यू के। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो ओपी, ये जो आपके पास ओ है और ये पी है, ये दोनों का कॉमन है। किसकी साइड का कॉमन है? क्यू ओ और एन पी। ये ओपी दोनों का कॉमन है और ये दो और दो दिया हुआ है, तो इसका मतलब लाजमी तौर पे एन से पी और क्यू से ओ डेफिनेटली बराबर होगा। इसका मतलब जनाब हमने कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है। साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, सिमिलरली इसका साइड, ये वाला एंगल और ये साइड। तो मैं साइड एंगल साइड से इसकी कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट को प्रूव कर पाया हूं, यानी कि ट्राइंगल एम एन पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल आर क्यू ओ के। और मुझे एंगल कौन सा फाइंड करना है? मुझे एंगल फाइंड करना है ओ क्यू आर। तो जनाब ओ क्यू आर, इसका रिवर्स तो इसका भी रिवर्स होगा, पी एन एम के। तो ओ क्यू आर और ओ क्यू आर, तो पी एन एम के एंगल पी एन एंड एम के, जो बेसिकली क्या है? ओ क्यू आर मैं फिगर से दिखा दूं, ओ क्यू आर यानी ये वाला एंगल, और एम पी एन एम के, पी एन एम के, यानी ये 62 है तो ऑफ कोर्स ये भी 62 होगा। तो दोनों की मेजरमेंट आपके पास 62 है। और क्यू आर ओ, क्यू आर ओ बराबर होगा एन एम पी के। तो मैं कहूंगा एंगल एन एम पी के, एन एम पी के। तो मुझे ये एंगल फाइंड करना भी होगा। और भाई दो ट्राइंगल्स के एंगल गिवन है, तो एंगल एन एम पी मिल जाएगा। अगर मैं 180 से माइनस कर दूं 62 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है 180 से मैं करूंगा माइनस 62 30 डिग्री, तो जनाब मेरे पास आंसर आ जाएगा 88 डिग्री। तो ये होगा 88 डिग्री। टेक्निकल सा क्वेश्चन था, मजे का क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये मुझे चीजें गिविंग दी हुई हैं, एक्स वाई ई। चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, ट्राइंग ट्राइंगल एक्स वाई ई, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई ई। और अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखना है। और कौन सा ट्रायंगल होगा इसके साथ? ये वाला, दिस वन। इस ट्रायंगल में अब सिर्फ मुझे ख्याल रखना है कि मुझे चीजें क्या क्या गिविंग दी हुई है। तो भाई चीजें मुझे क्या क्या गिविंग दी हुई है? मुझे चीजें गिविंग है जनाब, मुझे चीजें गिविंग है कि एक्स ई साइड कॉन्ग्रेंट है एक्स ई एच जी साइड के, और साइड वाई ई साइड, ये वाई ई साइट है और ये कॉन्ग्रेंट है जी एच के। सॉरी, पहले एक्स ई कॉन्ग्रेंट है जी एच के, और ये वाई ई सेकंड, तो सेकंड वाला होगा वाई ई कॉन्ग्रेंट है एफ जी के। ये देखे ना, ये दो दिए में ये दो। और ई एंगल ई यस एंगल ई मेरे पास ये एंगल कॉन्ग्रेंट है एंगल जी के। और जरा आप नोटिस कीजिएगा, मुझे लगता है साइड एंगल साइड यहां पर हो गया, साइड एंगल साइड। तो ये भी हो जाएगा आपके पास साइड एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड आपके पास साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब सिर्फ मुझे देखना है कौन किसके बराबर है। तो एक्स वाई, ये एक्स वाई है। अब ये तो मुझे गिविंग नहीं है, तो चलें वाई ई, वाई ई मेरे पास बराबर है वाई ई एफ जी के। तो थोड़ा छोड़ के एफ जी लिखूं,
तो ये अगर एफ जी है तो ये एच होना चाहिए। ट्राई करते हैं कि सारी की सारी बातें एग्री हो रहा है, नहीं तो फिर कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट को वापस बनाएंगे। एक्स वाई पहला, एक्स वाई, अब ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल सेकंड चेक करते हैं। वाई ई कॉन्ग्रेंट होगा एफ जी के, ये सही है। और एक्स ई कॉन्ग्रेंट होगा एच जी के, एच जी के बिल्कुल सही है। और कौन सा एंगल था, एंगल ई कॉन्ग्रेंट होगा एंगल जी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही बना है। और ये मेरा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बन गया। ओके, फिफ्थ और सेवन आप खुद से करेंगे। हिंट 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 देनी चाहिए आपको। ये एंगल और ये एंगल होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये दो एंगल आपके पास एग्जैक्टली बराबर होते हैं। यानी ये एंगल किसके बराबर है, इसके। हिंट मिल गई, साइड एंगल साइड भी हो गया, आसान है। जरूर 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 प्लीज इसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे। और सिमिलरली ये भी बहुत सादा है, इसको भी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। चलें जी, आगे मूव कर जाता हूं। एक और टेक्निकल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे। ओ जनाब, अब मुझे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना होगा। कहता है यूज द इंफॉर्मेशन गिविंग इन द फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो जी, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले मुझे कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बना लेने दीजिए। भाई मैं कहता हूँ डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, और मैंने लिंक बनाया। अगर डी ई एफ है तो ये लिंक बनाता हूं मैं सी डी ई एफ, और ये लिंक बनाता हूं मैं, ओके, ये साइट है डी से स्टार्ट किया था मैंने, डी ई सेकंड वाला, तो फिर बी से सी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल सी बी ए चेक करते हैं बराबर है या नहीं, वो तो चेक करेंगे अभी। अच्छा, कौन कौन सी साइड गिविंग है, अब जल्दी जल्दी वो साइडें देख लेते हैं क्या क्या गिविंग है। पहली साइड मेरे पास जो गिविंग है वो है ई डी और बी सी। जल्दी से लिख लें, ई डी ई या ई डी एक ही बात है, और बी सी या सी बी जो भी लिखें। अच्छा जी, दूसरा कौन सा बराबर है आपके पास, दूसरा आपके पास बराबर है जनाब ए बी एंड ई एफ। चलें जी, ए बी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के, ये कॉन्ग्रेंट है। और एंगल कौन सा जनाब, एंगल आपके पास है एंगल ई कॉन्ग्रेंट है एंगल बी के, एंगल ई एंगल बी के कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट बन गया ना, देखें। ये हो गया आपके पास साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल एंड साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट ये ऊपर वाला ही आपके पास है। देख लीजिए, डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी ए, और आप चेक भी कर सकते हैं ई डी सी बी के बराबर है, पहला पहले के बराबर है। दूसरा कौन सा, ए बी, यानी ए बी और ई एफ के बराबर है, और एंगल ई एंगल बी, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बन गया। अब इससे फायदा क्या होगा जनाब, इससे फायदा ये होगा कि अब मैं एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, चलें जी अभी आपको बताते हैं। ओके जनाब, ये एंगल मुझे चेक करना है किसके बराबर है। तो एंगल ए, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बता रहा है एंगल ए एंगल एफ के बराबर है। एंगल एफ तो गिविंग दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, फिर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड एंगल ए एंगल एफ के, ठीक है। और कौन सा यार, अगर मुझे दो एंगल मिले हो तो तीसरा भी मिल जाता है वैसे तो। और मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू की रिलेशन एक यहाँ दी हुई है और एक एंगल में दी हुई है। तो एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं एंगल एफ फाइंड कर लूं, क्योंकि मुझे एंगल ए दिया हुआ है ना, मुझे पता है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग से, एफ ए। तो क्यों ना मैं एंगल एफ फाइंड कर लूं इन टर्म ऑफ वाई। यानी ट्राइंगल कौन सी यूज करूंगा, ट्राइंगल यूज करूंगा डी ई एफ, और इसमें मैं क्या कहूंगा, 38 डिग्री प्लस ये 5y डिग्री, ये एंगल दिया हुआ ई, और ये एंगल एफ,
ये हमारे पास बराबर होता है 180 के। तो मैं कहूंगा एंगल एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 38 डिग्री, 38 डिग्री माइनस 5 y डिग्री। और अगर मैं इसमें 30 कम करता तो 150, 8 करेंगे तो 142 माइनस 5 y डिग्री। ये एंगल एफ मिल गया। बिंगो। अगर एंगल एफ मिल गया तो एंगल ए और एंगल एफ बराबर हैं। एंगल ए दिया हुआ है 2y माइनस 26, और एंगल एफ मैंने अभी निकाला 120 माइनस 5 y डिग्री। ओके, ये भी डिग्री है वाई ऑफ कोर्स। तो 5y को इधर ले आऊंगा, माइनस के प्लस का हो जाएगा, और 142 के पास 26 को मूव कर जाऊंगा। ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 8, 6, 1। अब 168 को डिवाइड कर लेता हूँ, 168 को डिवाइड कर लेता हूँ 7 से, यानी 7 से 4 टाइम्स तक आंसर आ रहा है। यानी जस्ट मैंने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली बात ये आपको समझ आ गई होगी। रुके 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 रुके, अभी तो मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू के लिए चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। y आ गया 24 के बराबर। ओके, अब x कैसे निकालूं? और x तो साइड्स पे रिलेशन गिविंग है, ये साइड पे, और मुझे डी सी की तो कोई रिलेशन गिविंग नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे पता है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज ये है। ये देखें, सी से एफ। अगर मैं सी से एफ देखूं, मुझे इतना पता है डी से, अगर मैं डी से एफ की बात करूं, डी से एफ, डी से एफ बराबर है मेरे पास, डी से एफ सी से ए के, यानी ये सी से ए, ये सी से ए के। और इन दोनों का कॉमन क्या है? टी एफ है, जो ऑफ कोर्स दोनों का ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कॉमन अपने आप के तो बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट फिर किसके बराबर होना चाहिए? इस वाले पार्ट के। 1/2 4x-16 बराबर होना चाहिए आपके पास 6 के। ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं, 2x-8 बरा अपॉन 2 बराबर होगा 6 के। कैंसिल आउट, 2x-8 इज इक्वल टू 6। 8 वहां चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। बहुत मजे के क्वेश्चन थे दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस की डिमांड दी गई थी। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी, क्विकली क्विकली थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करते हैं। कहते हैं स्टेट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नो दैट अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए? भाई बहुत सिंपल है, साइड एंगल साइड से करना है तो देखिए, साइड एंगल साइड से करना है। अगर एंगल एल, अगर एंगल एल, ये एंगल है, मैं दोनों को जरा डिफरेंस कर दूं। एंगल अगर एल कॉन्ग्रुएंट हो जाए एंगल एच के, तो फिर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि फिर क्या कंफर्म हो जाएगा आपके पास? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लग जाएगा। अच्छा, इधर भी बहुत सिंपल है, यही वाली बात यहां पर भी करना पड़ेगा। ये आपके पास साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड। यहां पर अगर मैं एंगल ई एफ जी कॉन्ग्रेंट कर दूं क्यू एफ जी के, क्यू एंगल क्यू एफ जी के, तो फिर मेरे पास यहां पर भी साइड एंगल साइड की स्टेटमेंट लग जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। इसके लिए भी वही वाली बात है आपके पास। देखें, अब इसके लिए आपको क्या, ये ध्यान में रखिएगा, ये बराबर होते हैं भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको साइड बराबर करनी होगी। डी एस साइड को एस टी साइड के बराबर करना होगा, यानी डी एस साइड को एस टी साइड के बराबर कर देंगे तो वही कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। उम्मीद करता हूं इस किस्म के क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे।
कि क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ओके, so decide whether enough information is given to prove the triangle are congruent using SAS। अब इनफ इंफॉर्मेशन है या नहीं, तो जरा देखें, इसमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हैं, रीजन ये है, एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, इनफ नहीं है जी। कौन सी देनी होगी जी? बिल्कुल अभी मैंने करवाई है, कौन सी देनी होगी मुझे? ये साइड, और किसके बराबर करनी होगी? इस साइड के। ऑफ कोर्स ये इनफ इंफॉर्मेशन में मुझे ये देना होगा। और फिर देखें, साइड एंगल, साइड एंड साइड एंगल, साइड मेरे पास लग जाएगा SAS से। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दोस्तों इसी किस्म के हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको खुद से कंप्लीट कर लेंगे। अगर स्टिल डिफिकल्टी हो, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ये स्लोस हमारा कवर हुआ। ये रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं। दिस इज रियली नेसेसरी अगर आप अपने आप को असिस्ट करना चाहते हैं। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।